चावल से भरे एक बड़े बर्तन में गिर गया। शुरुआत में वह बहुत एक चूहा चावल से भरे एक बड़े बर्तन में गिर गया। शुरुआत में वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मुझे खाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, खाना तो खुद मेरे पास आ गया है। अब न उसे मेहनत करनी पड़ती थी, न खोज करनी पड़ती थी। खाना हमेशा तैयार था। वह खाता, सोता और यही प्रक्रिया बार बार दोहराता रहता। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बर्तन का ऊपरी हिस्सा खुला था। वह जब चाहे एक छलांग लगाकर बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे बिना मेहनत के जरूरत से ज्यादा मिल रहा था। वह पूरी तरह आराम में था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बर्तन का चावल कम होने लगा। जितना चावल नीचे जाता गया, चूहा भी उतना ही नीचे धंसता गया। अब बाहर निकलने के लिए उसे पहले से कहीं ऊंची छलांग लगानी पड़ती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आदतें बदल चुकी थी, उसकी ताकत कम हो चुकी थी, उसकी इच्छा भी लगभग खत्म हो चुकी थी। एक दिन सारा चावल खत्म हो गया। अब न खाना बचा, न बाहर निकलने की ताकत। वह बस ऊपर आती रोशनी को देख रहा था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वह चूहा भूख से नहीं मरा था, वह अपने कंफर्ट जोन की वजह से मरा था। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरी है लेकिन विकास नहीं, रिश्ता है लेकिन खुशी नहीं, दोस्त हैं लेकिन उद्देश्य नहीं। सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम धीरे धीरे नीचे जा रहे हो। और यही माया का सबसे सूक्ष्म रूप है, जो तुम्हें बांधती नहीं बल्कि तुम्हें इतना आराम देती है कि तुम बंधन को पहचान ही नहीं पाते। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को आराम नहीं, जागरण का मार्ग दिखाया था। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानना है। याद रखो, जो चीज तुम्हें चुनौती नहीं देती वह धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बनाती है, और जो तुम्हें बढ़ने पर मजबूर करती है वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाती है। इसलिए जीवन तुम्हें धक्का दे, उससे पहले खुद छलांग लगाना सीखो। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं होती, बल्कि वह आराम होता है जो तुम्हें धीरे धीरे जीवित रहते हुए भी रोक देता है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें